जीवन के अंदर चिंता इतनी ही करो कि आपका काम हो जाए, इतने नहीं कि फिर ज़िंदगी ही आपके तमाम हो जाए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी हमने प्रारंभ कर रखी है व्याख्यात्मक रूप से, जहां हम गत विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल भी संकलित कर रहे हैं और कुछ साथ साथ में नए प्रश्न भी यहाँ पर मैं बनाता चल रहा हूँ। साथियों, अभी तक हमने 19 सीरीज़ तक, ये 20वीं सीरीज़ आज, 19 सीरीज़ तक हमने आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को है जो देखा था। और आज की कक्षा से हम प्रारंभ कर रहे हैं क्या, भक्ति काल से संबंधित सवालों को। यूँ समझिए आप, बिल्कुल ये सीक्वेंस से सिस्टमेटिक ढंग से अपनी क्लासेस चल रही है। भक्ति काल से संबंधित जो जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल है वो और कुछ नए सवाल यहाँ पर मैं शामिल करता चलूँगा। वीडियो को आप जब भी देखें लाइक कर दिया करें, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, उनको भी जोड़ें, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना, ठीक है। जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर वो ज्वाइन करें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है और जिस पर 6950 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, उसी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। और ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से यहाँ पर पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। जो साथी नए जुड़े, जिनको नहीं पता, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड का कंप्लीट कोर्स और फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट कोर्स, उसके अंदर क्लासेज जो अपलोड की हुई है अभी तक की, और वहाँ पर कंटिन्यू निरंतर रूप से अपलोड की जा रही है। चलिए, आज का पहला सवाल है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, मीराबाई या कृष्णदास? आसान सवाल है। तो पंक्ति किसकी है ये? सी, मीराबाई की है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आगे हम देखें अगर सूरदास की प्रमुख पंक्ति, तो ये एक देखने को मिलती है, लरिकाई लरिकाई को प्रेम कहो, लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत, अली कैसे करी के छूटत। ध्यान में रखिएगा आप। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल तो मीराबाई की हो गई। लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत, सूरदास साहब की। वहीं हम कृष्णदास साहब जो है, इनकी पंक्ति की अगर बात करें तो इनकी पंक्ति हो जाएगी, कंचन मणि मरकत रस ओपी। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी, कंचन मणि। नोट करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर आप ध्यान रख लीजिए इसे। कंचन मणि मरकत रस ओपी, कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के सगम सुख कर, अधिक विराजती गोपी। ठीक है, ये पंक्तियां आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास निरंजनी साहब, लालदास साहब, हित हरिवंश या फिर चैतन्य महाप्रभु? बताइए साहब। गौड़ीय संप्रदाय के, आसान है ये, बहुत बार पूछा गया है। चैतन्य महाप्रभु क्या हो जाएगा? चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु तो अपने गौड़ीय संप्रदाय के हो जाएंगे। बात करें हम जो अपने लालदास साहब है, लालदास साहब का कौन सा? लालपंथ हो जाएगा। और बात करें हित हरिवंश साहब की तो राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, और स्वामी हरिदास अपने सखी संप्रदाय। ठीक। अगला सवाल देखिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी या फिर निम्बार्काचार्य? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा विष्णु स्वामी साहब ने। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना तो की विष्णु स्वामी साहब ने, और इनका जो दर्शन था वो था शुद्धाद्वैतवाद। जबकि जो सनकादिक संप्रदाय है, इसकी स्थापना की थी निम्बार्काचार्य ने। इन्होंने किसकी की थी? सनकादिक। निम्बार्काचार्य साहब ने किसकी की थी? सनकादिक संप्रदाय की। और इनके गुरु का नाम था नारद मुनि
और इनका दर्शन था द्वैतवाद। निम्बार्क का जो अपने आचार्य हैं दर्शन क्या हो जाएगा, द्वैतवाद। ठीक है। अगला सवाल देखिए आप, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए आप अभी। रस खान कवि का वास्तविक नाम था, बताइए। आसान है, नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल या फिर सैयद इब्राहिम। देखिए मेरा प्रयास है बिल्कुल सरल से सरल प्रश्न भी शामिल किया जाए, क्योंकि कई साथियों को उनका भी पता नहीं होता और कन्फ्यूजन में गलत भी हो जाते हैं। और स्तरीय प्रश्न भी है जो धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर ये अपनी सीरीज है जो चल रही है। तो भक्तिकाल प्रारंभ किया तो जो बेसिक सवाल बनते हैं भक्तिकाल से संबंधित वो भी यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ, और कुछ धीरे धीरे आगे स्तरीय प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो रस खान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन हम बात करें थोड़ा सा इनके जन्म की, तो अनुमानत है दिल्ली में सन 1533 में, अनुमान है ये लगभग में, और मृत्यु 1618 के तकरीबन। इनकी काव्य कृतियाँ हैं जो पूछ ली जाती है, रस खान साहब की काव्य कृतियाँ पूछ ली जाती है। तो बात करें प्रमुख काव्य कृति आती है कि उसका नाम है सुजान रस खान, सुजान रस खान। और हम बात करें प्रेम वाटिका, आपको व्याख्या में जब बताऊंगा मैं तो वहाँ पर आपको कुछ विशेष चीज़ें मिल सकती है। जैसे कि यहाँ से सवाल बन जाएगा आपको, रस खान कवि की निम्न रचना नहीं है, या रस खान कवि की कौन सी रचना नहीं है, तो वहाँ पर सुजान रस खान दे दी, प्रेम वाटिका दे दी, दान लीला दे दी, और एक है जो किसी और राइटर की दे दी। तो आपको ध्यान में रखना इनकी रचनाओं का, दान लीला हो गई, अष्टयाम हो गई, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो रस खान साहब का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम, और सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, इन चारों रचनाओं को तो आपको विशेष तौर से याद है जो रखना है। अगला सवाल देखिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। मैंने काफ़ी समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें जो अलग अलग दर्शन है उनको ट्रिक से समझाया था आपको बिल्कुल आसानी से, तो अगर देखा हो तो याद होगा आपको। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद, बताइए साहब क्या उत्तर हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद। याद कैसे रखोगे, राम के अनुज कौन, भरत, और वो क्या थे, राम के लिए क्या थे, विशिष्ट थे। राम के अनुज क्या थे, विशिष्ट थे। तो राम के रामानुजाचार्य यानी विशिष्टाद्वैतवाद, राम के अनुज विशिष्ट थे भरत, इस तरीके से याद रख सकते हो। रामानुजाचार्य का क्या हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, इसके साथ में ही आपको मैं थोड़ी सी और डिटेल दे देता हूँ, पहले भी बताया था और बता देता हूँ। यहाँ पर हम बात करें विशिष्टाद्वैतवाद तो ये हो गया रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित। अद्वैतवाद की बात करें तो अपने अद्वैत जो है स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य हो जाएंगे, और द्वैतवाद की बात करें तो मध्वाचार्य हो जाएंगे। द्वैतवाद के कौन हो जाएंगे, अपने मध्वाचार्य। ठीक है, आगे अब देखते हैं, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है, दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या फिर सुंदरदास। निरंजनी संप्रदाय बहुत बार पूछा गया, ये करंट जीके वाले पोर्शन में भी पूछा जाता है आजकल। तो उत्तर हो जाएगा साहब अपना यहाँ पर निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हो जाएंगे, बी, यानी कि हरिदास साहब। और स्वामी जो हरिदास है इन्होंने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या फिर टट्टी संप्रदाय की स्थापना है जो की थी। हरिदास साहब ने क्या, सखी संप्रदाय की। ठीक है, किसकी, सखी संप्रदाय की। आगे हम बात करें यहाँ पर अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अकबर के जो दरबारी कवि थे तानसेन स्वामी वो हरिदास के शिष्य थे, और इनके द्वारा रचित ग्रंथों की हम बात करें तो सिद्धांत के पद और केलीमाल। सिद्धांत के पद और केलीमाल इनकी रचनाएं देखने को मिलती है साहब।
अगला सवाल है अपना, आकाश धर्मगुरु कहा जाता है। आकाश धर्मगुरु कहा जाता है शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या फिर वल्लभाचार्य को? बताइए साहब। उत्तर हो जाएगा बी, आकाश धर्मगुरु किसको कहा जाता है? रामानंद को कहा जाता है। किसको? रामानंद को। और रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मगुरु है जो कहा है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये भी ध्यान में रखना, किसने कहा लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहें तो, या बाकी आप ध्यान में रखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने आकाश धर्मगुरु कहा रामानंद को। ठीक है। और हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि है जो माने जाते हैं। हजारी प्रसाद ने यह बात भी कही कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही हैं। मध्य युग की, ये भी बात लिख लीजिए, इन्होंने कही थी। क्या? मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के, समग्र स्वाधीन चिंता के, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। गुरु कौन थे? रामानंद ही थे। ये बात भी इनके विषय में कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो सुन लीजिए, इनके ग्रंथ है श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत और आनंद भाष्य। और रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना भी की थी। किसकी? रामावत। ठीक है। उनका एक ग्रंथ और मिलता है वैष्णव मताब्ज भास्कर। वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये ग्रंथ भी इनका है जो मिलता है। तो ये थे आज की इस वीडियो में भक्तिकाल के सवालों का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़कर इसका लाभ ले सके। बिल्कुल निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का अपने पाठ्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। और जो पीडीएफ है कहानियों के फर्स्ट ग्रेड की, एक तो मैंने पहले अपलोड कर भेज दी थी टेलीग्राम पर, और बाकी की जो है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा उनको आज। और पहली बार देख रहे हैं जिनको सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाले निशान पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6900 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद।